लोग लंब वृत्ताकार शंकु के संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को करने जा रहे हैं। देखिए सवाल है, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी। यहाँ शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर जिसे एच से चिन्हित किया जाता है। शंकु का अर्धव्यास आर ब्रैकेट में लिखा माना, यही निकालना है। अब देखिए प्रश्नानुसार शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 100 पाई। ये पाई पाई को काट दीजिए। अब देखिए आर स्क्वायर और एच का मान दिया हुआ है वह है 12 सेंटीमीटर, और ये 3 जो है 100 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, या आर स्क्वायर 300/12, 3 से डिवाइड कीजिए तो ये 100 होगा, ये 4 होगा, 4 से डिवाइड कीजिए ये 5 हो जाएगा, या आर स्क्वायर इक्वल 25, इसलिए आर इक्वल √25, ये यहाँ हुआ। अब ये आर इक्वल टू 5, उत्तर हो गया 5 सेंटीमीटर। ये 3 नंबर सवाल है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी घन इकाई एवं आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई एवं ऊंचाई h होने से ah/v का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ दिया गया है वही सब लिखे हैं। शंकु का आयतन भी घन इकाई, आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई, ऊंचाई h इकाई है। अच्छा, हम लोग जानते हैं जो शंकु का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। अब जो मान दिया हुआ है वो मान सब इसमें लिख दे। शंकु का आयतन क्या है, v है 1/3, आधार का क्षेत्रफल क्या है, a है, ऊंचाई क्या है, h है। अब देखिए यहाँ पे ah/v कहा है ना, तो अब देखिए इसको दिमाग में आप सेट कीजिए। इस 3 को बाएं पक्ष में लेके आते हैं तो यहाँ 3 होगा, 3 भी होगा, और यही भी जब इसके नीचे चला जाएगा तो ah/v इक्वल 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। इसका मान मांगा है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये परीक्षा में अक्सर आता है। एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन एवं पार्श्वतल का क्षेत्रफल का संख्या मान समान हुआ। संख्या मान समान इसलिए कहा गया है, जो अगर मान लीजिए आयतन अगर मान लीजिए 100 है तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल भी 100 होगा, लेकिन इकाई तो बराबर नहीं ना होगा। आयतन का इकाई घन मान लीजिए सेंटीमीटर होगा, और क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसलिए यहाँ पे संख्या मान समान कहा है। मतलब शंकु का आयतन अगर मान लीजिए 100 है तो पार्श्वतल का भी का क्षेत्रफल भी 100 है, और इकाई तो बराबर होता है नहीं, दोनों का अलग अलग होता है। और शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास क्रमशः h और r इकाई होने से 1/h + 1/r² का मान कितना होगा लिखें। यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार कह दिया है शंकु का आयतन शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ये पाई इस पाई के साथ कट जाएगा, ये आर का यहाँ r² है तो एक r रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए RH/3 इक्वल L हो रहा है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे उभय पक्ष में वर्ग करने पर। अब देखिए ये हो जाएगा r², h², ये 9 हो जाएगा, और ये L² इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, h² + r²। लिख दीजिए L² इक्वल टू h² + r²। अब एक काम कीजिए, ये r² और h² जो है दोनों पक्ष में भाग कर दीजिए। मतलब r² h², इसमें भी r² h² से भाग कीजिए, इसमें भी r² h² से भाग कीजिए, इसमें भी r² h² से भाग कीजिए। लिखेंगे उभय पक्ष में
आर स्क्वायर एच स्क्वायर से भाग करने पर। अब देखिए ये कट गया तो यहाँ हो जाएगा 1/9, यहाँ एच स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 1/r², और यहाँ आर स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 1/h²। अब एक काम करते हैं, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में करते हैं। तो 1/h² प्लस 1/r² इक्वल टू 1/9। तो इसी का मान पूछा है तो आंसर हो जाएगा 1/9। देखिए ये जो सवाल है इसमें बेलन और शंकु का सवाल है, चूँकि बेलन करवाया नहीं है तब भी इस सवाल को मैं करवा दे रहा हूँ। एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास का अनुपात 3:4 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं बेलन और शंकु का अर्धव्यास क्रमशः 3r और 4r है, और उनकी ऊंचाई जो है वो है 2h और 3h है, ये हम लिख दिए हैं। अब कहा है अनुपात मांगा है बेलन और शंकु का आयतन का, तो अनुपात जब मांगा है, अब देखिए लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन और लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन का अनुपात जब निकालना होता है तो उसको भिन्न में लिख दिए। अब इसका सूत्र होता है पाई अर्धव्यास पे स्क्वायर। अर्धव्यास क्या है यहाँ पे बेलन का 3r है, तो ये 3r पे स्क्वायर कीजिए। ऊंचाई क्या है 2h है, 2h लिख दीजिए। और लंब वृत्ताकार का शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई अर्धव्यास पे स्क्वायर। इसका अर्धव्यास क्या है 4r पे स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई क्या है 3h है। अब देखिए ये h कट गया, ये पाई पाई कट गया, और ये 3 इस 3 के साथ कट गया। तो अब ये देखिए ये हो जा रहा है हमारा 9r² इंटू 2, और ये देखिए 16r²। ये r² कट गया, ये कट जाएगा 8, 9/8 हो गया, इसलिए आंसर हो गया 9:8।